देन माय सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। देखिए ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इसका अगर मामला अच्छे से समझना है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाइए और मैंने जो इसका 3.6 का इंट्रो पार्ट बना रखा है वो आप देख लीजिए। उसमें बहुत बढ़िया से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि डाउन स्ट्रीम कैसे और अपस्ट्रीम कैसे। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। एक तो ये फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा ये मान लो पानी है जो इस टाइम पे खड़ा है, ठीक है ना, स्टिल है, ये हमारी कश्ती है, ठीक है। मैं कहता हूं कि खड़े हुए पानी में कश्ती की कोई स्पीड है, वो मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड और क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट, मतलब पानी कितना स्पीड से बह रहा है। पानी अगर बह रहा है तो वो कितनी स्पीड से बह रहा है, ठीक है ना। लेट स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर या करंट है ना, y किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेके चले हैं हम। अब देखिए अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, जब पानी इस साइड बह रहा है और कश्ती इस साइड बह रही है, जब वो रिवर्स है उसके तो उसे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब अपस्ट्रीम के अंदर अगर बोट की स्पीड है x खड़े हुए पानी में और पानी की स्पीड है y, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पानी के स्पीड से, तो बोट की स्पीड माइनस पानी के बहने की स्पीड है। ये देखिए ये पानी है और ये बोट है, तो बोट जो बह रही है पानी के ऊपर तो बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये भी 3 किलोमीटर के हिसाब से बह रही है और ये भी 3 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो बोट एक ही जगह खड़ी रहेगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, 6 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो असल में ये जो पानी है इसके ऊपर ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहेगी। क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड को ज्यादा होना चाहिए। तो अपस्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी भाई, x प्लस वाई। क्यों, क्यों, देखिए ये हमारे पास कश्ती बह रही है, ऐसे नहीं, कश्ती नहीं, पानी ऐसे बह रहा है, स्पीड बोट भी है ऐसे, वो भी बह रही है, मतलब देखो ये ऐसे जा रहा है तो पानी की स्पीड में कश्ती की स्पीड ऐड हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, टाइम जो होता है, टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 20 किलोमीटर है ना, कितनी देर में, 2 आवर्स में। क्या, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, नहीं 20 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, टाइम is 2 hours, distance covered is 20 and downstream मतलब x plus y, ठीक है। हाँ, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है ना, तो 4 किलोमीटर इज डिस्टेंस, दिस इज अपस्ट्रीम स्पीड एंड इन 2 आवर्स, ठीक है। ये भी इसने 2 आवर्स में ही किया है। बस अब सिंपली है 1 ओवर एक्स प्लस वाई को आप इसमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई विल बिकम 1। इधर भी इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गई इससे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई
इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 2, ये बन गया 2, देखिए, है ना। तो बस इनको ऐड कर दो, ये कट हो जाएगा, 2x विल बिकम 12 एंड x विल बिकम 6, और x माइनस वाई 2 है, तो 6 में से क्या घटाएं कि 2 बन जाए 4, तो y कितना आ गया 4, बस ये हमारा काम हो गया, है ना, 6 एंड 4, ठीक है ना, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यू प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसको वीडियो को पॉज करें नोट करने के लिए, एंड आई थिंक इट इज गोइंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बता यार, ये कश्ती ऐसे बह रही है, ये इसके अपोजिट बह रही है, तो इसने ऊपर जाने में इतना टाइम लिया है, नीचे जाने में इतना टाइम लिया है। तो दोस्त बैठ के डिस्कस करो, अपने ही क्वेश्चंस कोई जो है ना, कोई क्रिएट करो, तो उसमें फिर और मजा आता है आपकी क्रिएटिविटी में। ये बहुत बढ़िया मैंने बात बताई है, अपने क्वेश्चंस जरूर क्रिएट करने चाहिए। दोस्तों को थोड़ा सा ना आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ा लेके जाओ, या खुद भी जाओ। 2 men and 5 women, 2 women and 5 men, सेकंड पार्ट है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। देखिए बहुत ही आसान सी चीज है ये। मैं ये कहता हूं कि एक आदमी जो है, एक आदमी उस काम को पूरा फिनिश कर लेता है m डेज में, क्योंकि मैन ले रहे हैं। 1 man कैन फिनिश इन m डेज, ठीक है ना। मैं ये कहूं कि एक आदमी एक आदमी एक टैंक को 20 दिन में भर देता है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना भरता है। जरा सा वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं एक दिन में कितना भरता है। भाई एक दिन में भरता है 1/20, 1/20th पार्ट, तभी तो वो 20 डेज में उसको कंप्लीट कर लेता है ना। अगर मैं कहूं कि एक बंदा एक काम को 2 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता है 1/2। अगर कोई बंदा एक दिन में एक काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है 1/4। तो अगर ये m डेज में करता है, एक आदमी पूरे काम को m डेज में करता है, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो गया 1 डे, 1 man 1 day वर्क, कितना हो गया भाई 1/m, है ना। इसी तरह से हम ये ले लें कि 1 woman कैन फिनिश इन W days, और 1 woman 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/W डेज। आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने बताई है कि अगर एक आदमी 4 दिन में फिनिश करता है, तो उसका एक दिन का काम है 1/4। अगर एक आदमी m डेज में फिनिश करता है, तो उसका एक दिन का काम है 1/W, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि 2 women and 5 men together can finish in 4 days, है ना, together can finish in 4 days। तो उनका हम एक दिन का काम कितना लेंगे, दोनों का लगा के एक दिन का काम कितना होगा, अगर वो 4 डेज में करते हैं तो 1/4। तो 2 women मतलब 2 women लगी तो इतना काम किया, 2 women ने साथ मिलके, और 5 men 1/4 वर्क फिनिश हो गया, ठीक है ना। 2 women and 5 men can together finish this in 4 days, तो मतलब इतना फिनिश हो गया। और सेकंड जो है 3 women and 6 men can finish in how many days 3 days, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है ना। ये हमें वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस थे 8th क्लास में कराए गए थे। सो अगर ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 2/W का मतलब है कि 2 women's एक दिन में लगी हुई है, ठीक है ना। अगर 1/W एक दिन में करती है, तो 2/W का मतलब 2 women's यहाँ पे लगे हुए हैं, 5 men यहाँ पे लगे हुए हैं, और उनका क्योंकि 4 दिन में काम होता है, तो एक दिन का काम ये और एक दिन का काम ये 1/4 आ गया। तो ठीक है, ये हमारी
बन गई इक्वेशंस। बस सिंपल आपको क्या करना है, 1/w को a ले लो और 1/m को b ले लो और आपका काम हो गया। कैसे, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, इसको इन दोनों को पहले 4 से ही मल्टीप्लाई कर डालो, है ना, पूरी इक्वेशन को, ताकि ये 1/4 यहाँ पे खत्म हो जाए। कर लें तो 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9a प्लस ये कितना बनेगा 18b इज इक्वल टू 1। अब इसको ऊपर वाली को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना भाई, ये काम आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम ले लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 9 8 72, 20 में 180 और 9, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 ने 72 और 8 8 64, 8 कम 8 और 6 14, b इज इक्वल टू 8। माइनस कर लो, सिंपल कट गया, कितना बचा 6 और 3 b 1, b इज इक्वल टू 1/36, b इज इक्वल टू 1/36, मतलब 1/36, 1/m इज इक्वल टू 1/36 एंड m इज इक्वल टू 36। इसी तरह से आप दूसरा भी फाइंड आउट इसमें कर सकते हो। कैसे, आपने b लिख लिया 1/36, अब इसमें रख दो किसी में भी, ठीक है ना, इसी में रख देते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में 36 इसको हम रख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड को 2 में रख रहे हैं, तो 3a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 36 विल बिकम 1/3, 6 6 36, 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, और इसको हम लिख सकते हैं 2/6, है ना, 1/3 को 2/6 आराम से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/6, है ना, 3a इज इक्वल टू 1/6, तो a इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 दैट इज 18, तो 1a हमारा आ गया 18, 1/18, तो w आ गया हमारा 18, है ना, तो women can finish in 18 days and men can finish in 36 days। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप इसको लिखिएगा तमीज से कि लेट दिस, है ना, उसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसको इतने से मल्टीप्लाई किया, ये किया और फिर इस इक्वेशन में रख दिया, तो पूरा एकदम से हम लोग इसको हिंदी में अमल बोलते थे, अमल, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा आप इसका, है ना, सलीके से लिखिएगा, सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ऐसे नहीं लिखेगा, क्योंकि इससे पता, हियर वी आर डूइंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल स्टफ। तो थर्ड पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं, सेकंड के थर्ड पार्ट पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, रूही travel 300 kilometers from her home partly by train and partly by bus. Ruhi is going 300 kilometers way, है ना, some part is finished by train and some part is finished by bus, okay, so यहाँ पे क्या कहा गया है, she takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus, 60 kilometer by train and remaining by bus, मतलब 240 kilometers, है ना, ये पहली बात कही गई है। सो सेकंड, और कितने आवर्स लेती है वो 4 आवर्स, 4 आवर्स, है ना। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, उसमें भी तो 300 किलोमीटर ही जाना है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास ये हो जाएगा। एंड देन इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टुक 10 मिनट्स लॉन्गर, तो वो 10 मिनट और ज्यादा लेती है, कितना, 4 घंटे से।
अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से, तो वो 4 से 10 मिनट और ज्यादा लेती है। ये मैंने क्या किया है, 10 मिनट को भी आवर्स में ही चेंज कर लिया, 10/60, 4 + 10/60, इतना टाइम वो लेगी, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे, 4 + 1/6, है ना। 4 को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आएगा मेरा 25/6। ये कैलकुलेट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना टाइम लगेगा उसको। अब क्वेश्चन को जरा फिर से फोकस कीजिए कि रूही जो है अपने घर से 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से जाए तो उसे 4 आवर्स लगते हैं। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बाकी, वो बोलता है बाकी, बाकी का मतलब क्या हो गया, इतना ही हो गया बाई बस, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं 4 घंटे से। तो ये हमने ऐड करके इतना टाइम इसको बना दिया। अब हम क्या करें, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड मान लेते हैं इनकी, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें टाइम दिया गया है, टाइम, और टाइम ही इक्वेशन में हम रखेंगे। तो असल में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप जानते हो। डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर, और स्पीड्स कितनी है, x किलोमीटर और y किलोमीटर। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, बाई ट्रेन जा रहा है तो 60 डिवाइडेड बाई स्पीड, और 240 किलोमीटर किससे जा रही है, बस से, तो कितनी स्पीड है y, तो कितने टाइम लगा, 4, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड इक्वेशन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस, तो कितना टाइम लगता है, 25/6। ये हमारा सेकंड पार्ट बन गया, ठीक है। नाउ पुट 1/x एज a एंड 1/y एज b, ये हम रख लेंगे इन इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस 1 एंड 2, है ना। ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको जरा करें, ये कितना बनेगा, 60a + 240b इज इक्वल टू 4, और ये कितना बनेगा, 100x 100a + 200b इज इक्वल टू 25/6। अब हम क्या करें, इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं, नई इक्वेशंस बन जाएंगी। देखिए कैसे, ये वाली इक्वेशंस को, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं थ्रू आउट, इसको मैं 25 से कर रहा हूं। कैसे बनेगा ये, 4 से 15a + 60b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसको करेंगे 4a + 8b इज इक्वल टू 1/6, देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया। अब क्या करें, ये जो बनी है ये वाली, इसको यहां पे 1 कर लेता हूं मैं, इसको फिर से मैं 4 से कर लेता हूं डिवाइड। कैसे, 4 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाय 4, ये भी डिवाइडेड बाय 4, और ये भी डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आएगा, a + 2b इज इक्वल टू 1/24। तो ये इक्वेशन ले लो a, ये इक्वेशन ले लो a स्टार, इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे, इसको मैं 15 से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके बराबर लाने के लिए। कैसे, 15a + 30b इज इक्वल टू 15/24, और ऊपर वाली यहां लिख लेते हैं ऐसे, कैसे, 15a + 60b इज इक्वल टू 1। तो अब माइनस कर देते हैं इनको, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट हो जाएगा, -30b इज इक्वल टू 15/24 माइनस 1/1, और 1/1 को क्या मैं 24/24 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो मैंने लिख दिया। अब 24 माइनस 15 -9, है ना, तो 30b इज इक्वल टू -9/24, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको जरा काट पीट के सीधा कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 9/24 इंटू 1/6,
30, तो 3 3 जा 9, 3 10, ये हो गया 1/3/240, 3/240 क्यों, ये भी कट गया, 8, 1/80 आ गया। सो b इज इक्वल टू 1/80, और b इज इक्वल टू 1/80 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे y जो है 80 हो गया है ना, इसमें अगर हम इसको रखें तो क्या आएगा, 1/y इज इक्वल टू 1/80, मीन्स y इज इक्वल टू 80। इसी तरह से b की वैल्यू आप इसमें रखेंगे और फिर x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज गाइस। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और साथ में रोशनी प्री स्कूल एंड एकेडमी को अगर आप पसंद कर पा रहे हैं तो आप, स्टार्टिंग में मेरा नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी कीजिए, अप्रोच कीजिए, राइट। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट ब्लॉक में पूछिए, ठीक है, राइट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट